नमस्कार साथियों, मैं साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो एक बार फिर दोबारा अपनी क्लास अब शुरू करते हैं। तो 2 या 3 दिन के बीच में जो वीडियो है वो नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? कि अब है जो एएलपी की वैकेंसी है वो 6000 प्लस। क्या एएलपी लोको असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है वो आ रही है 2023 के अंदर। इसी कारण थोड़ी जो टिप्पणियां हैं, थोड़ी जानकारी है वो बटोरने लग गए थे अपन, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे। ठीक है, और थोड़ा अपना सिस्टम है वो ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी क्लास को। जैसे अब देखते हैं कि मैथ की क्लास होने वाली है शायद। ठीक है, तो उस कारण वो आपकी वीडियो है वो नहीं आई थी। आज है अपनी वीडियो आज की, और अब आती है। अब मेरे को पता आप कहोगे सर आप तो बोलते रहते आती रहे। अरे यार मैं भी एक क्या है घरेलू वाला बंदा हूँ, थोड़ा काम हो जाता है। ठीक है, ये तो है नहीं कि बस सारा दिन स्टूडियो ये है वो है, नहीं। थोड़ा काम भी करना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है। अब एलपी की वैकेंसी आ रही है, उसकी जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें ही पता लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो वो है, अपन शुरू कर रहे हैं। और एक बार दोबारा बता दूं आपको, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और जो भी बंदा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहा है आईटीआई बेस और फीटर ट्रेड से, जो बंदा कर रहा है, क्या आईटीआई ट्रेड और फीटर ट्रेड, आईटी और फीटर ट्रेड से जो बंदा तैयारी कर रहा है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, उसके लिए फीटर ट्रेड थ्योरी का कोर्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, यू पे बहुत से पॉइंट है वो पड़े हुए हैं और अपन यहाँ से भी करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि वहां से कोर्स खरीदो, यहाँ से कोर्स खरीदो, नहीं। कहीं से भी कोर्स नहीं खरीदना है, अपन यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और एक कल सुबह कमेंट आया था कि सर क्लास को थोड़ा सीक्वेंस से लेके चलो। जैसे एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर। मैं उसको बताना चाहूंगा, वो भाई है, उन्होंने बोला कि सर क्लास को थोड़ा सीक्वेंस लेके चलो, चैप्टर वाइज लेके चलो। तो देखो भैया जी, अपना क्या है कि अब आपने बोल दिया कि सर मेरे को तो बेरिंग वाला चैप्टर पहले समझना है या और कोई चैप्टर पहले समझना है, तो वो चैप्टर पहले समझा देता हूँ। ठीक है, इसी कारण जो क्लास सीक्वेंस में नहीं चल रही है। अब आपने बोला है कि सीक्वेंस में चलाओ, तो जिस हिसाब से टॉपिक पूरे हुए हैं, क्या जिस हिसाब से जो आपके टॉपिक पूरे हुए हैं, आपको बताना चाहूंगा। परिचय हो गया ट्रेड का, माप एंड माप लेने वाले औजार हो गया, मार्किंग और मार्किंग टूल्स हो गए, हैंड टूल्स हो गए, कटिंग टूल्स हो गए, धातु ट्रीटमेंट हो गया, फास्टनर हो गया, सूक्ष्म मापी यंत्र हो गया, सीट मेटर हो गया, वेल्डिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया, इंस्पेक्शन एंड जॉब स्टडी हो गया, लिमिट फिट टॉलरेंस हो गया, कटिंग टूल आपका ड्रिल, रिमर, टेप, डाई, स्क्रेपर, ग्राइंडर, ये भी हो गया, सूक्ष्म मापी यंत्र हो गए, गेज हो गए, आपके टेम्पलेट भी हो गए, धातु भी होगी, असेंबली तकनीकी ये भी चैप्टर लगता है, ये भी हो गया। आपकी लेथ मैन मोटिव, क्या लेथ है वो भी आपकी पूरी होगी। ठीक है, और फिर आपका कटिंग टूल्स जो स्पेशल फाइल्स आती है वो थोड़ा रह गया। ठीक है, स्क्रेपर पूरे हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, गेज और टेम्पलेट हो गए। ठीक है, स्क्रू और फास्टनर हो गए, यानी स्क्रू थ्रेड और फास्टनर वो भी हो गए। अब कुल मिला के यहां तक आपने वैसे देखो तो कितने चैप्टर कर लिया इसने, 21 चैप्टर है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक हिसाब से अपन देखो तो आपके वो श्री श्याम टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको 21 चैप्टर वो पूरे के पूरे मिलेंगे। अदरवाइज कुछ रह जाता है तो आप क्या करो, कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर रह जाता है तो आप कमेंट करो। दूसरी बात, अब है आज से अपना चैप्टर शुरू होगा, या कल से जो वीडियो आएगी, जो भी है आज वीडियो आएगी, उसमें अपना चैप्टर शुरू करेंगे सरफेस फिनिश। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे बियरिंग, हीट एंड ट्रीटमेंट हो गया अपना। ठीक है, फिर पाइप और पाइप फिटिंग, फिर आपका जिग फिक्चर करेंगे, फिर न्यूमेटिक और हाइड्रोक्स करेंगे, फिर ट्रांसमिशन ऑफ पावर करेंगे, लुब्रिकेंट कूलेंट करेंगे, मशीन का स्थापन करेंगे, लिफ्टिंग एलाइसिंग करेंगे, तकनीकी इंग्लिश करेंगे, और भी सारे जो मतलब कुल मिला के कितने रह जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या 13 15 चैप्टर मान लो लास्ट पड़े, वो चैप्टर आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, और आपको कुछ भी हो, अगर दूसरा चैप्टर समझना है तो आप समझा सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं। पहले बोल दो सर मेरे को ये समझना है, ये समझना है। वैसे आधा से ज्यादा कोर्स हो गया अपना मेरे को लगता है, और कोर्स बाकी पड़ा है वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आपकी एलपी की वैकेंसी आ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपना क्या है, फीटर ट्रेड थ्योरी का बिल्कुल कोर्स मुफ्त है, कहां से भी कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो आज ये अपना जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं, कौन सा, सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश। ठीक है, चलो क्या आज से अपना चैप्टर नया शुरू करते हैं, सरफेस फिनिश। और किसी को भी कोई चैप्टर, इस चैप्टर के बाद में आपको कोई भी चैप्टर पसंद हो तो बता देना, कमेंट कर देना, अपन उसी हिसाब से चल पड़ेंगे। ठीक है, अपना रूल क्या है, पहले आओ पहले पाओ, और पहले जो आप चैप्टर बोलोगे वो करवा देंगे।
ठीक है, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो गाइज। अपनी फैमिली है वो 100K से ऊपर होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। फिर टीचर भी आएंगे, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, एक बढ़िया सा स्टूडियो भी होगा, फिर आपके लिए कोचिंग भी खोलेंगे। और कोचिंग खोलेंगे तो मिनिमम मिनिमम से कोर्स में खोलेंगे। ठीक है, कोर्स भी फुल होंगे और आपकी जो फीस है वो भी एकदम मिनिमम हो। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वो कोर्सेज के रेट है वो बहुत हाई हो रहे हैं। अपन खान सर की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, खान सर ने जो किया है वो वैसा ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सरफेस फिनिश, तो इंट्रो में कि मैंने किसी को बोला मैं फ्री थ्योरी है वो दे रहा हूँ, तो किसी ने बोला कि आपका मेन मोटिव क्या है? वो नाम कमाना है। वो कह रहे थे मेरे को नाम कमाना है कितने मर्डर हुए, बस मैंने मर्डर किया और मेरे को नाम कमाना है। वो बात है, मेरे को कोचिंग फ्री देनी है और मेरे को नाम करवाना है। हर जगह पे हो श्याम टेक्निकल क्लासेस। ठीक है, आपकी बदौलत होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, सरफेस फिनिश है वो किसे कहते हैं? मतलब अपन कोई कोई जॉब है, अब जैसे कि ये एक प्रकार की जॉब है, अब इसकी जो अपन फिनिश करते हैं तो अपन इसका जो मेन मोटिव है वो किससे रखते हैं? फाइल से करते हैं, ठीक है, हो जाती है। अब जो हो जाती है वो क्या होती है? फिनिश होती है। अब उसको अपन आपकी डेफिनेशन है वो क्या होगी बताओ। देखो क्या होता है कि ये वर्तमान का युग है, आधुनिक युग है, नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, बड़ी बड़ी आज के दिन बहुत सी मशीनों का आविष्कार हो रहा है। ठीक है, उनमें अनेक प्रकार के पार्ट्स है वो डाले जाते हैं, फिट किए जाते हैं। ठीक है, उन पार्ट्स को कभी कभी क्या होता है कि अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, मतलब बिल्कुल चिकना। क्या बिल्कुल चिकना? आप एक बाइक निकलवाते हो तो उसका हर एक पार्ट क्या रहता है? बिल्कुल चिकना और स्मूथ रहता है। उसके आप ऐसे हाथ फेरोगे ना, ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम बिल्कुल मखमल की तरह, है ना। तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि उनको अधिक फिनिश की आवश्यकता होती है, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि उनको अधिक फिनिश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि अपन कोई भी कार्य के आधार पे करते हैं, कार्य के आधार पे जैसे अपन ने अपनी जो फिटर ट्रेड की लैब होती है उसके अंदर प्रैक्टिकल करते हैं किसी जॉब के ऊपर, तो अपन ठीक है ठीक ठाक फिनिश कर देते हैं उसको। ठीक है, स्मूथ फाइल ना करके ठीक है थोड़ा मोटा कर दिया, वो क्या होगी? एक कार्य के प्रभाव पे होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? कार्य के प्रभाव पे भी होती है और कार्य के ना प्रभाव भी होती है। ठीक है, और मेन मोटिव क्या आता है? इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि किसी पार्ट की सरफेस के रफनेस और स्मूथनेस के संबंध को क्या कहते हैं? सरफेस फिनिश कहते हैं। तो इसमें लिखो किसी पार्ट की सरफेस के स्मूथनेस व रफनेस संबंध को सरफेस फिनिश कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी पार्ट की सरफेस के स्मूथनेस व रफनेस के संबंध को, यानी कोई भी पार्ट है अगर उसको अपन ऊपर से फिनिश करते हैं तो या तो वो आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, या फिर उसके ऊपर क्या मिलेगा? छोटे 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 मतलब दरार सी मिलेगी, और वो क्या होगा? रड़क रड़क बोल देते ना, ये क्या यार रड़क रहा है अपने हाथों में, है ना। तो वो क्या एक रफनेस हो जाता है, तो या तो रफनेस मिले या स्मूथनेस मिले, तो वो क्या होती है? एक सरफेस फिनिश हो जाती है। और जो सरफेस फिनिश होती है वो क्या होती है? कार्य के प्रकार यानी कार्य के ऊपर निर्भर रहती है। तो इसमें देखो कार्य के ऊपर निर्भर रहती। ठीक है, चलो, तो ये क्या है? किसी पार्ट की सरफेस के स्मूथ व रफनेस संबंध को क्या कहते हैं? सरफेस फिनिश कहते हैं। और जो सरफेस फिनिश होती है वो कार्य के ऊपर निर्भर रहती है, यानी आपको कार्य है वो कितना बढ़िया चाहिए और कितना घटिया चाहिए। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इसके टर्म्स है वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं सरफेस फिनिश के टर्म्स। ठीक है, यानी कुछ नियम मान लो,
किसी को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है? और एक मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि सीक्वेंस वाइज है वो, अब से शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, पहले क्या था कि सर किसी ने बोल दिया कि सर ये चैप्टर समझाओ, ये चैप्टर समझाओ, ठीक है, वो वाला अपना सिस्टम है चल रहा था। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो सरफेस फिनिश के टर्म्स, ये आधा में आएगा, पूरा लिख दिया। चलो तो सरफेस फिनिश के जो टर्म्स है उसमें पहला आता है सरफेस। क्या आता है? सरफेस। चलो बताओ सरफेस क्या होता है? सरफेस क्या होती है? सरफेस फिनिश नहीं पूछ रहा मैं, सरफेस क्या होती है? क्या होती है सरफेस? क्या होती है कि किसी जोब या किसी पदार्थ को क्या करते हैं कि किसी जोब या किसी पदार्थ की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ से दूसरे से अलग की जाती हो। ठीक है, तो एक बार लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखो किसी पदार्थ या जोब की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से अलग की जाती। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी पदार्थ या जोब की वह सीमा जो किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की अलग की जाती हो या से अलग की जाती हो। मतलब कि मेन मोटिव कि ये क्या है आपका, मान लीजिए एक सरफेस है यानी एक जोब है। ठीक है, इस जोब को अपन क्या करना है? अलग अलग करना है। तो इसकी कितनी सरफेस होगी? ये अलग होगी। ठीक है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से क्या कर दिया उसने? अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया? सरफेस होगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल क्या होती है? चलो बताओ प्रोफाइल क्या होती है, इसे लिखो तब तक। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल की तरफ। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, मेरे को पता है रिकॉर्ड है क्लास, ठीक है, तब भी कमेंट नहीं आ रहा किसी का। ठीक है, ना आने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इसमें लिखो प्रोफाइल। 2 नंबर है आपका टर्म्स में प्रोफाइल। अब प्रोफाइल क्या कह रही है बताओ? प्रोफाइल कह रही है कि किसी सरफेस को रूपरेखा, मतलब किसी रूपरेखा को एक प्रोफाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी रूपरेखा को क्या कहते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, चलो इसमें लिख सकते हैं साधारण सी भाषा में, किसी सरफेस की रूपरेखा को क्या कहते हैं? प्रोफाइल कहते हैं। तो इसमें लिखो किसी सरफेस की रेखा को प्रोफाइल भी कहते हैं। आई बात समझे? क्या कहते हैं कि किसी प्रोफाइल को क्या, सॉरी, किसी सरफेस की या क्या कह रहा हूं मैं, किसी सरफेस की रूपरेखा को, यानी जो आपकी ये रूपरेखा है उसको क्या बोला जाता है? प्रोफाइल भी बोला जाता है। ठीक है, अब यदि किसी कोण का उल्लेख ना किया गया हो तो उसे क्या बोल सकते हैं? सरफेस से उसे लंब रूप में प्लेन देखा जा सकता है। तो इसमें लिखो यदि किसी कोण का, यदि किसी कोण का उल्लेख, मतलब आपको अगर प्रोफाइल में कोई भी कोण ना मिले, क्या उल्लेख ना किया हो, ठीक है, यानी यदि किसी कोण का उल्लेख ना किया हो किसके अंदर? प्रोफाइल के अंदर। आपको पता है कि ये प्रोफाइल बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर अगर कोण का उल्लेख ना किया गया हो तो इसे अपन कैसे देख सकते हैं? सरफेस से लंब रूप प्लेन में इसे देखा जा सकता है। तो इसमें लिखो इसे
सरफेस के लंब रूप प्लेन से देखा जा सकता है, लंब रूप प्लेन से देखा जा सकता है। ठीक है, यानी किसी कोण का उल्लेख ना किया गया हो, यानी कि आपके पास कोई जॉब है, उसके अंदर आपको क्या ना मिला हो, कोई भी कोण ना मिला हो, तो आप उसमें क्या देख सकते हैं कि एक लंब रूप में, मतलब बिल्कुल साधारण सा क्या देख सकते हो, उसका बायोडाटा दे सकते हो, उसका मान है वो देख सकते हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा आपका है रफनेस। अब मेरे को ये बताओ रफनेस किसे कहते हैं। मार्केट से अब अगर आप कोई रफ नोटबुक खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, उसके ब्लैक पेज होते हैं, है ना, यानी ब्लैक एंड व्हाइट पेज होते हैं। आजकल तो क्या है, रफ जो आपकी जो फेयर नोटबुक आती है उसको रफ बना लेते हैं, पर जो आपकी रफ वाली जो नोटबुक आती है उसके पेज का कलर कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी ब्लैक सा होता है, स्लेटी कलर का। और जो आपका फेयर आता है वो क्या होता है, पूरा व्हाइट होता है। तो रफ में और फेयर में क्या अंतर रह जाता है, रफ है बिल्कुल क्लीन होता है, नहीं जो आपका फेयर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। आप उसके ऊपर हाथ फेरो तो उसके ऊपर क्या होंगे, छोटे 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 ऐसे रगड़क नहीं होगी। ठीक है, और जो आपके रफ के ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको लगेगा किसी मिट्टी की परत के ऊपर आप हाथ फेर रहे हो या हाथ को मल रहे हो। ठीक है, तो उसी का अपने उदाहरण देखते हैं, या वही अपन उदाहरण इसके अंदर ले सकते हैं। तो इसमें तीसरा लिखो रफनेस। अगर किसी को पता हो तो रफनेस क्या होता है बताओ। देखो किसी जॉब की सरफेस पर कटिंग टूल की एज से जो महीन विषमताएं बनती है, यानी जो महीन रेखाएं बन जाती है छोटी 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 छोटी, उसे अपन क्या बोलते हैं, रफनेस बोलते हैं। तो इसमें लिखो किसी जॉब की सरफेस पर कटिंग टूल से जो महीन विषमताएं, या लाइन बोल सकते हो आप, लाइनें बन जाती है उसे रफनेस कहते है। मतलब कि अब आप क्या करते हो, कोई जॉब का अपन बिल्कुल फिनिश कर लिया, ठीक है, अब उसके ऊपर क्या करना है, आपको बास्टर्ड फाइल का उपयोग करना है। आप जब बास्टर्ड फाइल का उपयोग करोगे तो उसके ऊपर क्या क्या बन जाएगी, छोटी छोटी क्या बन जाएगी, रेखाएं बन जाएगी। तो वो उसी का एक रूप होता है, यानी किसी जॉब की सरफेस पर कटिंग टूल आपका क्या हो गया, फाइल हो गई। या आप ले लो कोई, जैसे आपकी कोई भी स्क्रैपर ले लो, ठीक है, स्क्रैपर से टच कर दो, ठीक है, क्या कटिंग टूल से जो महीन विषमता यानी लाइनें बनती है, लाइनें यानी जो छोटी छोटी रेखाएं बन जाती है, आपने क्या करना है, ऐसा कोई जॉब लेना है बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, बिल्कुल आपकी जो बास्केट फाइल है उसके एक बार फाइल कर देना। आप देखोगे कि उसके ऊपर लाइनें हैं, वो विषमताएं हैं, वो बन चुकी है, तो उस जॉब को अपन किसका नाम दे सकते हैं, रफनेस जॉब है। यानी सर ये मेरी कोई रफ जॉब है, यानी मैं ये प्रैक्टिकल है इससे पहले कर रहा था। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपने 4 नंबर टॉपिक की तरफ। अब 4 नंबर टॉपिक क्या है इसका, वेवीनेस। क्या है, वेवीनेस। अब वेवीनेस क्या होता है पता है किसी को, वेवीनेस बताओ क्या होता है, 4 नंबर, वेवीनेस, ये भी एक सरफेस का पार्ट है। अब ये एक चीज क्या बता रहा हूं मैं, जो जॉब के ऊपर आपकी पड़ती है, जो जॉब के ऊपर आप फाइल करते हो, उसके ऊपर जो स्क्रैच पड़ जाते हैं, उसके ऊपर जो दाग धब्बे लग जाते हैं, आपके उंगली के फिंगरप्रिंट्स हो गए, जो भी है वो चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब ये बताओ वेवीनेस क्या होती है। वेवीनेस क्या होती है, जिस किसी जॉब के ऊपर रफनेस के निशान पड़े हैं, उस रफनेस से उसकी जो चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, पर जो वेवीनेस की चौड़ाई है वो क्या होती है, रफनेस से अपेक्षा ज्यादा होती है। तो इसमें सरासर अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ कि किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा बड़े निशान या चौड़ी लाइनें पड़ी हो, उसे क्या बोलते हैं, वेवीनेस बोलते हैं। तो इसमें लिखो किसी
जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा बड़े विषमताएं या लाइनें पड़ी हो। आई बात समझे? क्या कह रहा है? किसी जॉब की सरफेस पर रफनेस की अपेक्षा बड़े विषमताएं पड़ी हो, यानी मैं आपको बताता हूं एक बार। तो ये तो मान लो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया भैया जी आपका रफनेस। ये क्या हो गया आपका रफनेस वाला पार्ट हो गया, ये जॉब के ऊपर का। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? वेवीनेस हो गया। तो आपको पता चल रहा होगा वेवीनेस क्या हो, रफनेस क्या है। यानी किसी जॉब के ऊपर बड़े निशान पड़े हो उसे क्या बोलते हैं? रफ वेवीनेस बोलते हैं। या किसी जॉब के ऊपर छोटे निशान पड़े हो उसे अपन क्या बोलते हैं? रफनेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक मैं आपको एक नाम देता हूं, फ्लांज। क्या होता है बताओ? इसी का भाग है फ्लांज। क्या होता है? तब तक इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़े। फ्लांज का पता चला? मैं बताता हूं। अरे बाबा अब भी ध्यान दे लो, ठीक है। अब एक बात बताऊं आपको, मेन मोटिव बात बताता हूं कि 2023 में जितनी भर्तियां आनी है वो आएगी। ठीक है, क्या कि बताता हूं एक बात बताता हूं। क्या है कि 2023 के अंदर जितनी भर्तियां आनी है वो आएगी। ठीक है, फिर 2024 में क्या होगा? चुनाव होंगे, आचार संहिता लग जाएगी, फिर एक साल भर्ती नहीं है। एक साल पूरा चुनाव का माहौल रहेगा। मान लीजिए एक साल चुनाव का माहौल रहता है, कोई कहता है वो जीत गया, कोई कहता है वो जीत गया, आप लगे हो। ठीक है, फिर 4 साल कोई वैकेंसी नहीं है 2000 चुनाव के बाद, क्योंकि सरकार आएगी तो अपने फायदे के लिए ये वैकेंसी निकाल रही है। तो ये सोचती है कि ये वैकेंसी अब निकाल दे तो आगे अपनी सरकार दोबारा आ जाएगी। यही बात है। फिर आगे यही सरकार सोचेगी कि अभी वापस निकाल देते हैं। तो 3 या 4 साल आगे 2024 के बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। अभी अगर आप 2023 के अंदर अपना कोई भी जॉब में सिलेक्शन पा लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं कहता हूं कि भगवान करे धक्के मत खिलाए, आपको कहीं ना कहीं लगवाए। ठीक है, तो बड़ी कठिनाई से, बड़ी तपस्या से आपके पापा आपके लिए मेहनत करते हैं। आप कहीं हॉस्टल में बैठे हो, आप कहीं कोई कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो प्लीज अपना जॉब स्टडी है वो एक बार पूरा ध्यान दो। ठीक है, 2023 आपका लास्ट एंड अंतिम है, ये मान लीजिए। बाद में अगर 5 साल 4 साल बाद में किसी का अगर नंबर आता है तो उसकी एज है निकल जाती है, जैसे कि मेरी एज है वो निकल रही है। अगर 2023 के अंदर मेरा एएलपी में सिलेक्शन हो जाता है तो बल्ले बल्ले है, वरना मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी काम का नहीं हूं, मेरी एज निकल गई है। ठीक है, तो 4 साल के अंदर आपको क्या करना है और आपको 1 साल के अंदर आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। डिसाइड करो। चलो आगे बढ़ते हैं फ्लाइंस की तरफ। सीधी सी, नो बकवास, नो बात, सीधी सी बात, यही है मैटर। चलो फ्लांच 5 नंबर है आपका फ्लांच। चलो अब ये बताओ फ्लांच क्या होता है? फ्लांच क्या होता है? रफनेस देखा, छोटे छोटे भाग हो जाते हैं, ठीक है ना। वेवीनेस देखी, किसी जॉब के ऊपर बड़े स्क्रैच पड़ जाते हैं। अब फ्लांच क्या होता है कि किसी जॉब की सरफेस पर कहीं या किसी स्थान पर पड़ी विमाएं या लाइनें। जैसे कि मैं आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। आपके पास लैपटॉप फोन तो होगा, अब उसके ऊपर ग्लास तो होगा ना। अब ग्लास के ऊपर कहीं कहीं क्या हो जाता है, थोड़ी सी धारी चल जाती है, तो वो क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है ना। उसके ऊपर ये क्या बन जाती है, रिज बन जाती है। तो अपन उस ग्लास के ऊपर क्या बन जाती है, रिज बन जाती है, और क्या बनती है, स्क्रैच बन जाती है। उसी प्रकार आपकी फिनिश की हुई जॉब भी क्या होती है, स्क्रैच पड़ जाती है और रिज पड़ जाती है। किस प्रकार? ताकि आप कोई टूल कटिंग लेते हो तो उसके ऊपर चला देते हो आसानी से, तो आपकी रिज पड़ जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो फ्लांज बोला जाता है उसे। तो इसमें लिखो किसी जॉब की सरफेस पर पड़ी विषमताएं या
जो किसी एक स्थान या कहीं कहीं पड़ती है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं स्क्रैच। एक सेकंड रुको गाइस, हाँ थोड़ा लाइट ब्लिंक करने लगी थी, ठीक है। चलो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्क्रैच बोलते हैं, या उसे अपन रिज बोलते हैं। जैसे कि आपकी ये क्या है, कोई जॉब है, ठीक है, अब आपने कोई कटिंग टूल लिया, इसके ऊपर ये चला दिया, तो ये क्या हो गया, रिज हो गया। कहीं कहीं पड़ा, क्या कहीं कहीं पड़ा, देखो आपका फोन है, फोन के ऊपर ग्लास, ग्लास के ऊपर कहीं कहीं क्या होता है, कहीं से टूट जाता है, कहीं से क्या हो जाता है, तो वो क्या होता है, स्क्रैच हो जाता है, ठीक है। और एक स्थान पे पड़ा, अब आपका फोन है, आप जैसे अंगूठा मारते हो उसी स्थान पे, जैसे यहाँ पे आप अंगूठा मारते हो तो उसी स्थान पे क्या है, एक सारे क्या हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, तो उसे भी क्या बोला जाता है, फ्लांज ही बोला जाता है। बेस्ट उदाहरण दिया मैंने फोन का, फोन, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ, ले। अब एक तो आपने ले आउट देखा है, एक आपने लेइंग देखी है, एक आपने लेपिंग देखोगे आगे, है ना। तो इसमें ये बताओ सरफेस फिनिश में ले क्या होती है, बताओ, कमेंट आ रहा है। ले 6 नंबर, ले, और इंग्लिश वर्ड है ये नहीं LAY, ठीक है। अब ले क्या होती है, अब आप क्या करते हो कि फाइल को क्या करते हो, एक दिशा में चलाते हो, यानी किसी जॉब की, क्या किसी जॉब की फिनिशिंग को एक दिशा में फिनिश करना, या किसी जॉब की सरफेस को एक दिशा में फिनिश करना, तो क्या कहलाता है, ले कहलाता है। और ले है वो अनेक चिन्हों से प्रकट की जाती है, और वो चिन्ह है किसके द्वारा बनाए गए हैं, BIS यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार वो चिन्ह है वो प्रकट किए गए। वो देखते हैं कौन से और कैसे हैं, इसे लिखो। चलो ठीक है, तो इसमें क्या है, किसी जॉब की सरफेस की फिनिशिंग को एक दिशा में करना, क्या कह रहा है, ये आपकी क्या है, ये जॉब है। अब इसकी फिनिशिंग आपको कौन सी दिशा में कर रहे हो, ऊपर की दिशा में कर रहे हो, तो आपकी फाइल है वो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, है ना। तो ये क्या होगी, ले हो गई, ठीक है। क्या कह रहे हैं, किसी जॉब की सरफेस को फिनिशिंग, सॉरी, किसी जॉब की सरफेस की फिनिशिंग को एक दिशा में करना क्या कहलाता है, ले कहलाता है, LAY, ले कहते हैं, ठीक है। और इसको अनेक चिन्हों से प्रकट किया जाता है, तो इसमें लिखो, इसे अनेक प्रकार के चिन्हों से प्रकट किया जाता है, क्या, इसे अनेक प्रकार के चिन्हों से प्रकट किया जाता है, और चिन्हों को BIS के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ले क्या होती है, किसी जॉब की सरफेस की फिनिशिंग को एक दिशा में करना ले कहलाता है, और इसे अनेक प्रकार के चिन्हों से प्रकट किया जाता है, और चिन्हों को किसके द्वारा बनाया गया है, BIS यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बनाया गया है। और वो चिन्ह देखते हैं कौन कौन से नहीं, इसे लिखो, तब तक आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, ले के चिन्ह यानी सिंबल्स, ले के सिंबल्स कौन से होते हैं, किसी को पता है ले के सिंबल्स कौन से होते हैं। आप अपन ने क्या कर दिया, सबसे अपना जो परीक्षा पढ़ा था उसके अंदर अपन ने सिंबल्स है वो नहीं पढ़े थे। सिंबल्स है वो भी मतलब आप लास्ट में पढ़ लोगे, पढ़ा दूंगा मैं, पर अपने जो बुक में है सिंबल्स लास्ट में ही होते हैं, ठीक है। जो अग्नि का सिंबल है वो पहले था, मैंने आपको बता दिया था, और आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखो ले चिन्ह, क्या, ले चिन्ह, ठीक है। चलो मैं सीधा सा बताता हूं, बराबर, ठीक है।
ये तो क्या है, चिन्ह है, ये वाला क्या है, चिन्ह है, ठीक है, और यहां पे आएगा नाम, ठीक है। तो जो बराबर वाला होता है वो किसके लिए होता है, समांतर से संबंधित में बनी ले, यानी कोई भी ले अगर समांतर में बनी है तो उसके लिए अपन कौन सा सिंबल लगाएंगे, बराबर वाला सिंबल है वो लगाएंगे। तो इसमें लिखो समानांतर, समानांतर में बनी ले के लिए। आई बात समझे, किसके लिए, जो समानांतर में बनी होती है उस ले के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं अपन, बराबर वाला चिन्ह होता है उसके लिए चयन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक ये इस प्रकार सिंबल मिलता है आपको, इस प्रकार सिंबल मिलता है तो वो किसमें बना हुआ है, कोई अगर कोई ले लंब रूप में बनी हो तो उसके लिए ये वाला सिंबल है वो उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिखो लंब रूप में बनी, लंब रूप में बनी ले के लिए, किसके लिए, लंब रूप में बनी ले के लिए इस प्रकार का सिंबल है वो यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलो एक्स, एक्स आया, एक्स आया तो ये किसके लिए बना होता है, अगर कोई क्रॉस से संबंधित ले बनी होती है तो इसमें ये काम आता है। तो इसमें लिखो क्रॉस से संबंधित बनी ले के लिए, ठीक है, आई बात समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, सी। अब सी है, सी से क्या होगा, अगर कोई गोलाई में बनी हो, सेंटर, सेंटर से संबंधित गोलाई में बनी ले हो तो इसमें लिखो सेंटर से संबंधित, सेंटर से संबंधित गोलाई में बनी ले के लिए। आई बात समझे, किसके लिए, सेंटर से संबंधित तो गोलाई में बनी ले के लिए ये वाला सिंबल है आपका काम आता है, कौन सा, सी वाला सिंबल। तो मैं इसके ऐसे बना देता हूं, ठीक है, आपको ज्यादा बेटर दिखाई देगा। चलो अब बात आती है आर। आर वाला जो सिंबल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आर वाला सिंबल त्रिज्या के लिए यूज किया जाता है। ये अगर आपको गोलाई में कोई त्रिज्या बनी होती है, यानी त्रिज्या से संबंधित ले बनी, क्या, त्रिज्या से संबंधित बनी ले, ठीक है। तो और जो त्रिज्या है वो किसमें बनी होती है, सेंटर में बनी त्रिज्या से संबंधित, ऐसे लिखो या पूरा का पूरा लिखोगे क्या, सेंटर से या सेंटर में त्रिज्या से संबंधित, आगे मैं डैश डैश लगा रहा हूं आप समझ जाना, ठीक है, बनी ले। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल आपका बचता है एम वाला, कौन सा, एम वाला। अब एम वाला बचता है तो ये क्या होती है, एम वाला, एम वाला जो सिंबल है, चिन्ह है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, अधिक दिशा में बनी ले के लिए, क्या, अधिक दिशा में बनी ले। अब एक बार आपको सारी चीजें दोबारा समझाता हूं, समझो क्या है, जो बराबर वाला निशान है वो किसके लिए काम आता है, समांतर में बनी ले, यानी जो बराबर समांतर में बनी होती है, ठीक है। और जो एक ये वाला सेकंड नंबर वाला जो सिंबल है वो किसके लिए काम आता है, लंब रूप में बनी लंब, यानी कोई लंबी रेखाएं बनी है उसके लिए काम आता है। एक्स वाला यदि कोई क्रॉस में बनी है, और सी यानी सेंटर से संबंधित गोलाई में अगर कोई गोल चीज है, अगर उसका सेंटर आपको दर्शाना है तो आप क्या करोगे, गोल खींचोगे और ऐसे निशान लगा के सी लिख दोगे, यानी सी से सेंटर है। फिर आर, बात आती है आर की, आर यानी जो सेंटर से जो त्रिज्या बनी होती है, क्या, जो सेंटर से, यानी आपका ये वाला, देखो एक बार दोबारा समझाता हूं, ये वाला भाग है, ठीक है। अब ये तो किसके लिए काम आ गया, सी, सेंटर से बनी होगी। अब इसकी त्रिज्या को दर्शाना है तो आप क्या करोगे, ये लो आर हो गया, ठीक है। और ये कह रहा एम, एम का अधिक दिशा में बनी ले। अब ये जो त्रिज्या है उसको आपने पूरा कर दिया, अब इसको पूरा कर दिया, और ये आपने यहां पे कितनी खींच दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 लाइनें खींच दी, तो ये क्या हो गया, एम हो गया। एम क्यों हो गया, क्योंकि अनेक दिशाओं में या अधिक दिशा में क्या बन चुकी है, ले बन चुकी है,
ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो बढ़िया, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा, और मेरे को लगता है लगभग समझ आ ही गया होगा। चलो चलिए को फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, एक इसके अंदर अटपटा सा नाम लगा हुआ है, सैंपलिंग लेंथ। अब लेंथ का तो हो गया पूरा लंबाई, सैंपलिंग का अर्थ क्या हो गया बताओ मेरे को। ये समझ में आया पूरा? चलो हेडिंग डालो, सैंपलिंग लेंथ। लेंथ क्या होता है पता है किसी को? सैंपलिंग लेंथ। अब लेंथ का तो नाम हो गया लंबाई, हो गया ना लंबाई। तो अब इसकी पूरी बस परिभाषा क्या होगी कि यह एक प्रोफाइल की तरह होती है, यानी प्रोफाइल लंबाई की तरह होती है, जो आपकी रूपरेखा होती है उसकी तरह ही होती है। बट इसमें क्या होता है कि जिसकी सीमा में विषमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, यानी आपकी ये एक क्या है, एक सीमा है, ये बार वाली आकृति क्या है, ये एक सीमा है, और इसके अंदर जो विषमता है यानी जो कट लगे हुए हैं, रफनेस हो गया, वेवीनेस हो गया, फ्लांज हो गया, जो ये फ्लांज वेवीनेस जो लगे हुए हैं उनको क्या किया जाता है, मापी उपकरणों द्वारा माप लेते हैं, इसमें उसे क्या कर मापते हैं, और उसे अपन क्या कहते हैं, कट ऑफ लंबाई कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह प्रोफाइल लंबाई की तरह होते हैं, यह प्रोफाइल लंबाई की तरह है होते हैं। ठीक है, चलो, जिसकी सीमा में विषमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, इसकी सीमा में विषमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। विषमता यानी जो वेविनेस है, फ्लांज है, दूसरे जो वर्ड यानी आपका रफनेस है, जो कट है, ठीक है, उसका। अब इसको मापी उपकरण के द्वारा मापते समय कट ऑफ लंबाई कहते हैं। तो इसे लिखो, इसे मापी उपकरणों से मापते समय कट ऑफ लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप इन कटों को मापते हैं तो इन कटों का नाम क्या रख दिया जाता है, कट ऑफ लंबाई। ठीक है, चलो, अब इसी में क्या होता है कि इसे इस प्रोफाइल को साधारण समांतर दिशा में रख दिया जाता है। क्या, इस प्रोफाइल को साधारण समांतर दिशा में रख दिया जाता है, या साधारण दिशा से समांतर में रख दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रोफाइल को साधारण दिशा से समानांतर मापा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस प्रोफाइल को साधारण दिशा से समानांतर में मापा जाता है। अब समानांतर का सिंबल कौन सा होता है, बराबर वाला होता है, तो बराबर वाला अपन सिंबल लगा देंगे। तो एक बार दोबारा समझो कि सैंपलिंग लेंथ क्या होती है, यह एक प्रोफाइल लंबाई की तरह होती है, एक रूपरेखा की तरह होती है। इसकी 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 सीमा में विषमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो कट लगे होते हैं एक सीमा के अंदर, रूपरेखा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं अपन, विषमताएं बोलते हैं। तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, और उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है कि मापी उपकरणों से माप लेते हैं, उसे कट ऑफ लाइफ के कट ऑफ लंबाई कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोफाइल को साधारण दिशा में क्या है, समांतर में मापा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि एक अच्छी सरफेस सतह होती है, उसके लाभ है वो क्या होते हैं, पता है किसी को? अब इसी के अंदर से एक क्वेश्चन आया था डीआरडीओ के अंदर,
तो इसमें लिखो अच्छी सरफेस सतह का लाभ। क्या? अच्छी सरफेस सतह का लाभ। अगर आपके पास कोई भी दो जॉब है, कोई पार्ट है, उनको किसी मशीन के अंदर लगाना है जहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा घर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, जहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा घर्षण होता है, तो उन दो पार्ट्स को वहां लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक तो घर्षण कम पैदा होता है, तो एक ये लाभ हो गया। तो इसमें लिखो घर्षण कम पैदा होता है, यानी जहां पे घर्षण ज्यादा होता है वहां पे घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर जहां पे घर्षण होता है तो पार्ट वहां से क्या आ जाते हैं, घिस जाते हैं। जैसे आपने लंबाई उसकी 10 है, 10 बाई 10 रखी, 10 गुना 10 गुना 10 रखी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और उन दोनों पार्ट्स को लगा दिया, तो आपस में जो घर्षण के बल से क्या होगा, उनकी जो चौड़ाई लंबाई जो मोटाई है वो क्या होगी, बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसमें लिखो पार्ट्स कम घिसते हैं या क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। पार्ट्स कम घिसते हैं। तीसरा बताओ क्या होता है, अगर आपका कोई भी पार्ट है किसी मशीन की इंजन में लगता है, तो क्या होता है कि उस मशीन की स्पीड है वो बढ़ा देता है। ठीक है, क्या होता है, वो एक नया पार्ट होता है, उसकी सरफेस बहुत अच्छी बन जाती है, तो वो क्या करता है, आपको दुगना काम करके देगा। मशीन है वो दुगनी फास्ट चलाएगा। तो क्या होता है आपका ये, जैसे एक बियरिंग है, बियरिंग की स्टोन को आपस में सही करते हो, उसके अंदर जो गोली डाली जाती है वो सही करते हो, लुब्रिकेट बढ़िया से करते हो, तो उसकी स्पीड है वो अच्छी हो जाती है। और जो आपके घर में जो पंखा यूज होता है, पंखा 12-6 महीने साल के बाद क्या खराब हो जाता है, जो बियरिंग में ग्रीस है वो घस जाता है, बियरिंग गोली भी टूट जाती है, तो उसके अंदर बियरिंग गोली भी डाली जाती है, उसके अंदर क्या की जाती है, बियरिंग भी डाला जाता है, लुब्रिकेट भी डाला जाता है, और बाद में वो स्पीड भी है बहुत अच्छी देता है। तो क्या होता है, मशीन की स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमें लिखो मशीन की स्पीड बढ़ जाती है। 4 नंबर बताओ क्या होता है। अब मशीन का पार्ट आपने चेंज कर दिया, पंखे का पार्ट चेंज कर दिया, बढ़िया सा आपने बना दिया उसको, तो पंखे की लाइफ है, मशीन की लाइफ है, वो भी क्या बढ़ जाती है, यानी जीवन काल बढ़ जाता है। तो इसमें लिखो मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है, यानी उसकी जो लाइफ लाइन है वो ज्यादा हो जाती है। और नंबर 5 क्या रहता है, पंखे का उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अब लेथ मशीन का उदाहरण देता हूं। अब लेथ मशीन के अंदर हेड स्टॉक के अंदर आपकी जो पुली गियर्स लगे होते हैं, चक लगे होता है, उसमें क्या आता है, पार्ट्स लगाते हैं, चेंज करते हैं, तो पार्ट्स के अंदर अगर अपन लुब्रिकेंट नहीं लगाते हैं तो क्या हो, लुब्रिकेंट लगाते हैं तो लुब्रिकेंट क्या करते हैं, कम चलता है। ठीक है, पार्ट्स अगर रफ हो, क्या अगर पार्ट्स रफ हो, उसके अंदर क्या डाल दिया, लुब्रिकेंट डाल दिया, तो भी थोड़ा थोड़ा क्या रफ चलता है। ठीक है, अगर पार्ट्स आपने अच्छे डाल दिए, अच्छी फिनिश वाले डाल दिए, तो उसमें जो लुब्रिकेंट डालते हैं तो लुब्रिकेंट क्या होता है, फ्री हो जाता है। क्या लुब्रिकेंट क्या होता है, फ्री हो जाता है, और जो आपका जो चक है लेथ मशीन का वो बहुत बढ़िया से घूमता है। ठीक है, तो इसमें लिखो लुब्रिकेंट का बहाव फ्री हो जाता है, स्नेहक का बहाव फ्री हो जाता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं। घर्षण कम पैदा होता है, पार्ट्स कम घिसते हैं, मशीन की स्पीड बढ़ जाती है, और मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है, और स्नेक का भाव फ्री हो जाता है। ये सारी चीजें अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और ये सारी चीजें अप्लाई करते हो, यानी एक छोटी सी चीज क्या अप्लाई करते हो, अच्छी सतह वाले जॉब का पार्ट का कोई भी मशीन का टुकड़ा अप्लाई करते हो, तो आपकी मशीन के ये काम है वो कम हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो, तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो बाकी क्लास अपन कर लेंगे, और ये आपका आज से टॉपिक शुरू हो चुका है सरफेस फिनिश। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक चाहिए उसको पहले पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, पहले पढ़ लेंगे। अपना कोई वो नहीं है, सीक्वेंस से पढ़े। आपका जो वीक पॉइंट है वो पहले अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, जो आपके वीक पॉइंट है वो कर दिया, जैसे कि आपकी वेल्डिंग थी, लेथ थी, सबसे बढ़िया लेथ ही वो वेल्डिंग होती है, वो वीक पॉइंट होती है ना, मेरी भी थी किसी जमाने में, मेरी भी। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। पढ़ते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।